हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जर्नल वाला जो चैप्टर हमने जो स्टार्ट किया है उसके आगे के कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा कि स्पाइसी मैन ऑफ जर्नल क्या होता है, जर्नल का फॉर्मेट और जर्नलाइजिंग क्या होती है और जर्नल में जो है ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, उसको रिकॉर्ड करने के कौन कौन से रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मेट और स्पाइसी मैन ऑफ जर्नल। सो ये आपके सामने जो है वो जर्नल का फॉर्मेट है। यहाँ पे सबसे पहले हम जिस भी फर्म की जर्नल एंट्रीज करेंगे उसका नाम यहाँ पे सबसे पहले लिखा जाएगा और उसके बाद जर्नल लिखा जाएगा। उसके बाद जो है उसका फॉर्मेट बनाया जाएगा। इसका फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, सेकंड पर्टिकुलर्स का होता है और थर्ड लेजर फोलियो का, फोर्थ डेबिट अमाउंट का और फिफ्थ जो है वो क्रेडिट अमाउंट का होता है। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें ऐसे 5 कॉलम्स होते हैं। सो पहला जो कॉलम है डेट का, उसमें सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे, उसके बाद वो कौन से मंथ की ट्रांजैक्शन है उसको लिखेंगे और डेट जो है लिखी जाएगी। तो इस तरीके से डेट यहाँ पे लिखी जाती है। फिर पार्टिकुलर्स में जो है हम जिस अकाउंट को हमने डेबिट करना है उसको लिखा जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है उसको लिखा जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो डेबिट जिस अकाउंट को किया जाता है उसके लिए यहाँ पे आगे डेबिट लिखा जाता है और इसको एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा जाता है डी कैपिटल में और आर जो है वो स्मॉल में और आगे जो है डॉट लगाया जाता है। और उसके बाद जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं उसके साथ टू वर्ड का यूज करते हैं और नेम ऑफ द अकाउंट लिखा जाता है जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और यहाँ पे जो है वो ट्रांजेक्शन्स लिखी जाती है, नरेशन लिखी जाती है कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमने पास की है, उसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व थे, हमने कैश में ट्रांजेक्शन की है, क्रेडिट में की है, बैंक से की है, ये सारी की सारी बातें नरेशन में यहाँ आती है। लेजर फोलियो। सो ये जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है, यहाँ पे जो लेजर हमारी लेजर बुक होती है उसका जो है वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेजर जो लेजर वाली हमारी बुक है उसमें कौन से पेज नंबर पर जो है जो ट्रांजैक्शन हमें जर्नल में सामने पास की है वो कौन से पेज पे हमने उसकी पोस्टिंग की है। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर आता है लेजर बुक का जिसमें हमने पोस्टिंग की है। जैसे कि ये वाली ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे कि ये यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखा गया है, सपोज करिए यहाँ मैंने कोई ट्रांजैक्शन लिखी है और उसकी पोस्टिंग मैंने पेज नंबर 8 में की है। पेज नंबर 8 में की है लेजर फोलियो वाली, जो मेरा लेजर अकाउंट्स की जो बुक है उसमें मैंने पेज नंबर 8 पे की है। तो इन केस अगर मैंने ये चेक करना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है मैंने कौन से पेज नंबर पे की है, तो मैं यहाँ पे इजीली जो है पेज नंबर देख सकता हूँ और जो है आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मैंने इसकी पोस्टिंग ठीक की है या गलत की है। और जो अकाउंट मैंने डेबिट किया है उसका अमाउंट मैं डेबिट कॉलम में लिखूंगा और जो अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है उसका अमाउंट मैं क्रेडिट कॉलम में जो है वो लिखूंगा। आई होप आपको जो है ये जर्नल का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि जर्नल में जो है 5 कॉलम होते हैं, डेट का, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो का, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। डेट इन ईच पेज ऑफ द जर्नल एट द टॉप ऑफ द डेट कॉलम द ईयर is written and in the next line month and date of the first entry are written. The year and month need not to be repeated until a new page is begin or the month or the years changes. Thus, in this column, the date on which the transaction take place is written alone. So यहाँ पे क्या बोला गया है, date. In each page of the journal के हर एक पेज के टॉप पर जो है वो सबसे पहले जो है डेट कॉलम बनाया जाता है। सबसे पहला कॉलम डेट का होता है जिसमें ईयर इज रिटन, सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, उसके बाद जो है वो मंथ लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है। ये बात मैंने आपको बता दी है। द ईयर एंड मंथ नीड नॉट टू बी, देखिए ईयर और मंथ को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही जब तक हमारा कोई नया पेज जो है वो शुरू नहीं हो जाता है एंट्रीज के लिए। सो इन दिस कॉलम द डेट ऑन विच ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इज रिटन अलोन, तो इसमें सिर्फ जो है डेट लिखी जाती है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। पर्टिकुलर्स में इस कॉलम में जो है वो द डिटेल्स रिगार्डिंग अकाउंट्स, टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन आर रिकॉर्डेड। देखिए कि नेम ऑफ अकाउंट टू बी डेबिटेड, जो भी अकाउंट हमने डेबिट किया है उसका नाम लिखा जाएगा, इज एंटर्ड फर्स्ट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पर्टिकुलर्स कॉलम नेक्स्ट टू द डेट एंड
द एब्रीवेशन जो है वो DR इज रिटन एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ सेम कॉलम इन द सेम लाइन। सो जो मतलब जो भी अकाउंट हमने डेबिट किया है उसको जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा जाता है, यानी कि उल्टे हाथ वाली साइड में, और उसके बाद जो है वो राइट हैंड वाली साइड में आगे जा करके जो है वो DR एब्रीवेशन में लिखा जाता है डेबिट, जो भी अकाउंट हमने डेबिट किया है। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बात मैंने आपको ऊपर भी बता दी है। द नेम ऑफ द अकाउंट इज टू बी क्रेडिट, जिसको हमने क्रेडिट किया है उसको हम एंटर करेंगे इन द नेक्स्ट लाइन प्रिसीडेड बाय द वर्ड टू। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, यहाँ पे हम जैसे कि हमने सबसे पहले जिस भी जैसे राम अकाउंट को अगर हमने यहाँ पे राम को डेबिट किया है, तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वाली लाइन में यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कैश जो है लिख दिया, कैश अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। और जिस अकाउंट को मैंने डेबिट किया होगा उसके आगे जा करके राइट हैंड साइड में हम यहाँ पे DR जो है वो लिखेंगे, यानी कि हमने इसको डेबिट किया है। और क्रेडिट के लिए हम जो है टू वर्ड का यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन में, और जो है कैश अकाउंट को जैसे मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। आई होप आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी। In the next line, immediately to the account credited, a short explanation about the transaction is given. This explanation is called narration. देखिए, जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया उसके नेक्स्ट लाइन में इमीडिएटली जो है हम एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देंगे ट्रांजैक्शन के बारे में, कि जो ट्रांजैक्शन हमने पास की है उसमें हमने वो क्या थी, यानी कि ट्रांजैक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन जो है लिखी जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे राम अकाउंट को डेबिट किया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने राम को जो है वो कैश जो है वो पे किया है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि कैश पेड टू राम। So to indicate the completion of the entry for a transaction, a line is usually drawn all through the particulars column. तो आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे एक बात और आती है नरेशन की। यहाँ पे इसको फुली एक्सप्लेन किया गया है कि नरेशन क्या होती है। ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है ट्रांजैक्शन की, जो जर्नल में एंट्री पास करने के बाद जो है वो दी जाती है, उसे हम नरेशन बोलते हैं। एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। इट मे बी इंक्लूड पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई and understand the transaction and should be sufficient enough to explain the transaction. It is usually starts with the word being. देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड जो भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है उसको नरेशन बोला जाएगा। और जब भी हम नरेशन लिखेंगे तो उसको बीइंग वर्ड से शुरू करेंगे, बीइंग वर्ड से उसको स्टार्ट करेंगे, विच मीन्स जिसका मतलब है व्हाट इट इज, कि ये क्या था, कि क्या ट्रांजैक्शन थी। बीइंग का मतलब यहाँ पे है व्हाट इट इज, ये क्या है। इज रिटन विद इन द ब्रैकेट, और जो नरेशन लिखी जाती है वो विद इन द ब्रैकेट लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। देखिए, ये नरेशन जो है वो विद इन द ब्रैकेट लिखी जाती है, और जो है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखने से पहले यहाँ पे हम जो है वो बीइंग वर्ड का जो है वो यूज करेंगे। The use of the word being is completely dispensed with a modern practice. अच्छा जी, सो आजकल जो है बीइंग वर्ड का ऐसे यूज जो है वो किया नहीं जाता है मॉडर्न प्रैक्टिस में। बट स्टूडेंट्स, हम जब अब आप जो है वो बिल्कुल न्यू है इस सब्जेक्ट में, इसलिए बीइंग वर्ड का यूज जो है ज़रूर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेजर फोलियो, दिस कॉलम इज मेंट टू रिकॉर्ड द रेफरेंस ऑफ main book. Ledger folio, this column is meant to record the reference of the main book, that is ledger, and is not filled in when the transactions are recorded in the journal. So the page number of the ledger in which accounts are appearing is indicated in this column. देखिए, तो इस लेजर फोलियो में हम जो है वो जो लेजर वाली बुक होगी उसका पेज नंबर लिखा जाएगा, जहां पे हमने इस एंट्री को जो है वो इस एंट्री से रिलेटेड जो है अकाउंट्स बनाए होंगे लेजर वाली बुक में, जिस पेज नंबर पर बनाए होंगे वो पेज नंबर वहां पे लिखा जाएगा। जो भी अकाउंट हमने डेबिट और क्रेडिट किया है उसकी पोस्टिंग हमने जो है लेजर अकाउंट्स में की है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी
ये बात मैंने आपको ऊपर भी समझा दी थी। फिर उसके बाद डेबिट अमाउंट का कॉलम आता है, जो भी अकाउंट हमने डेबिट किया है उसका जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में आएगा, और जो अमाउंट हमने क्रेडिट किया है, अकाउंट हमने क्रेडिट किया है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आएगा। आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है जनरलाइजिंग। जनरलाइजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जनरलाइजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ईच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। देखिए, जनरलाइजिंग रेफर्स, जनरलाइजिंग क्या है? एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है डेबिट और क्रेडिट, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट करने का क्या है? एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। मतलब जो भी हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं किसी ट्रांजैक्शंस को, डेबिट और क्रेडिट किया जाता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, उसको हम क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग बोलते हैं। मतलब जो डेबिट और क्रेडिट करने की जो प्रोसेस है उसको जनरलाइजिंग कहा जाता है। Each financial transaction related to the business is recorded in the journal. ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जो बिजनेस से रिलेटेड है, उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाएगा। कुछ यहाँ पे आपके पास डेफिनेशंस भी दी गई हैं। जर्नलाइजिंग इज एन आर्ट ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शन इन अ जर्नल। जर्नलाइजिंग इज एन एक्ट। जर्नलाइजिंग क्या है? एक एक्ट है। एक्ट है यानी कि एक वर्क है ट्रांजैक्शंस को एंटर करने का जर्नल में। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल सो एज टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसफर इन द लेजर इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस in the journal so as to facilitate their transfer in the ledger is called journalizing. The form in which a transaction is recorded in journal is called journal entry. देखिए, ये लाइन भी बहुत जरूरी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे। द फॉर्म इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। देखिए, वो फॉर्म जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। और डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट्स को, डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट्स, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट्स को रिकॉर्डिंग करने की जो वर्किंग है, रिकॉर्डिंग करने की जो प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। और जिस फॉर्म में हमने किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है उसे कहते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री इज एन एंट्री रिकॉर्डेड इन जर्नल। ये एक एंट्री रिकॉर्डेड है जर्नल में, विच एनालाइजेज द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो कि हमको बताती है बिजनेस ट्रांजैक्शन की इफेक्ट के बारे में बताती है कि हमने कौन से अकाउंट को डेबिट किया है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया है, कि इस बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट हुआ। सो वी फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम वाइल जनरलाइज। जब भी हम जनरलाइजिंग करेंगे, जब भी हम जो है डेबिट और क्रेडिट करेंगे किसी अकाउंट को, तो हम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम को जो है फॉलो करेंगे। सो आइए देखते हैं कि जर्नलाइजिंग के कौन कौन से रूल्स हैं। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हैज अ डबल इफेक्ट। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डबल एंट्री सिस्टम में किसी बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है उसके डबल इफेक्ट होता है, उसके टू फोल्ड एक्सपेक्ट होते हैं। ईच ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। देखिए, हर एक ट्रांजैक्शंस में जो है वो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। वन एक्सपेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड इन एन अकाउंट एंड अदर इज क्रेडिटेड इन अनदर अकाउंट। सो एक अकाउंट को जो है हम डेबिट करेंगे और दूसरे को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। द डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्ट। देखिए, जो भी डेबिट और क्रेडिट किया जाएगा वो कुछ रूल्स के बेस पे किया जाएगा, और दीज रूल्स आर कॉल्ड रूल्स ऑफ जनरल, और इन्हीं रूल्स को हम क्या बोलते हैं? रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग। दस रूल्स फॉलोड टू डेबिट एंड क्रेडिट वेरियस अकाउंट्स बेस्ड ऑन लॉजिक। द रूल्स फॉर डेबिट and credit have been devised keeping in mind the 2 types of basis, namely the type of account and the accounting equation. The rules for generalizing have been divided under 2 heads. देखिए,
जो रूल्स हैं आपके जनरलाइजिंग के, उनको दो हेड में जो है डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड अंडर टू हेड्स, नेमली द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, जो भी जनरलाइजिंग के रूल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है दो हेड में। फर्स्ट है आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अकाउंट, कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया गया है, क्रेडिट किया गया है, टाइप ऑफ अकाउंट कौन है। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मतलब जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम टाइप ऑफ अकाउंट को ध्यान में रखेंगे। देखिए, तो हम क्या करेंगे, हम एक तो टाइप ऑफ अकाउंट को ध्यान में रखेंगे और जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी ध्यान में रखेंगे, तो उसके हिसाब से जर्नल एंट्री को पास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो डेबिट और क्रेडिट को किसी अकाउंट को हमने डेबिट करना है या क्रेडिट करना है तो उससे रिलेटेड जो है वो कौन कौन से रूल है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ अकाउंट। सो अंडर डबल एंट्री सिस्टम एन अकाउंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। देखिए, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। फॉर ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ अकाउंट देयर आर 3 सेपरेट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिटिंग। फॉर ईच ऑफ दीज टाइप ऑफ अकाउंट, देखिए सभी अकाउंट के अपने अपने रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट को करने के। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, सबके अपने अपने प्रिंसिपल हैं तीनों अकाउंट्स के, रियल, पर्सन, नॉमिनल के। सो द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट आर एज फॉलोज। पहला, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट आर मेंटेनेड फॉर पर्सन्स। देखिए, जो पर्सनल अकाउंट होता है वो पर्सन्स के लिए बनाया जाता है। सो सच अ पर्सन कैन आइदर ह्यूमन बीइंग और आर्टिफिशियल पर्सन or an entity have separate legal identity. So all the accounts such as those belonging to representative persons, जैसे debtor, creditors, firm, organization, institutions, all personal accounts जो है इसमें include किए जाते हैं। So since a person जैसे कि natural, artificial और representative can be the receiver or giver of benefit, तो जो आपका पर्सन होगा चाहे वो नेचुरल है, आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है, या तो वो रिसीवर हो सकता है या तो गिवर हो सकता है। द रूल ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द पर्सनल अकाउंट इज अंडर। देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास रूल लिखा गया है कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है। सो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट, यानी कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो ये रूल्स मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। दिस रूल्स स्टेट दैट, ये रूल हमको क्या बताता है, जो पर्सन जो है रिसीव करने वाला है, बेनिफिट को रिसीव करने वाला है, उसको हम डेबिट करेंगे, और जो है वो देने वाला है, जो पर्सन गिवर है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो दिस कैन बी सीन इन अकाउंटिंग एंट्रीज बिलो। देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम सारिका, जैसे हमने सारिका से कैश रिसीव किया है तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सारिका को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो कैश अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है, कैश क्योंकि हमारे पास आ रहा है, हमने सारिका से कैश को रिसीव किया है। दूसरी बात यहाँ पे कि सारिका जो है गिवर है, इसलिए क्रेडिट द गिवर, सारिका को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। सो स्टूडेंट, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी हम पर्सनल अकाउंट यानी कि किसी पर्सन का नाम लिखेंगे तो उसके आगे हम जो है वो अकाउंट नहीं लगाएंगे। इन केस अगर हम अकाउंट वर्ड का यूज करते हैं जैसे कैश के साथ किया गया है तो हम इसके आगे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। इसके आगे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे और फिर अकाउंट लिखेंगे, या आप जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज ना करते हुए यहाँ पे टू सारिका भी लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के साथ जो है वो अकाउंट ऐसे नहीं लिखा जाता, एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। कैश पेड टू सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, और इस ट्रांजैक्शन में जो है सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, तो सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कैश फर्म से जा रहा है इसलिए टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में हमने इसको पेमेंट किया है। बीइंग कैश पेड टू सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड, तो डेबिट अमाउंट डेबिट कॉलम में और क्रेडिट का अमाउंट जो है वो क्रेडिट के कॉलम में आ जाएगा। आई होप आपको ये जो एंट्री है समझ में आ गई होगी, ये रूल समझ में आ गया होगा। सो इन द जर्नल एंट्री wherein cash is being received from Sarika, our cash account is debited since we are receiving cash, जैसे कि मैंने आपको बताया, और Sarika's account is credited since she is one
गिविंग दैट बेनिफिट, क्योंकि वो देने वाली है, गिवर है, इसलिए उसको क्रेडिट किया गया है। सिमिलरली इन जर्नल एंट्री 2 एट द टाइम ऑफ पेमेंट मेड टू सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड, तो कैश और बैंक अकाउंट को जो है वो क्रेडिट किया गया है बिकॉज वी प्रोवाइडिंग मॉनिटरी बेनिफिट टू द पार्टी सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड हुज अकाउंट गेट्स डेबिटेड, क्योंकि वो रिसीवर है, तो हमने कैश पे किया है इसलिए कैश को क्रेडिट किया गया है और जो रिसीवर है उसको डेबिट किया गया है। सो आई होप आपको ये पर्सनल अकाउंट का रूल समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड कैसे जर्नल एंट्री की जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आर यूज टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एसेट। देखिए एसेट्स के रिकॉर्ड को, कंप्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम रियल अकाउंट को प्रिपेयर जो है वो करते हैं, मतलब रियल अकाउंट का यूज करते हैं। द वे एन एसेट कम्स इनटू द बिजनेस, देखिए जो एसेट बिजनेस में आ रहा होता है जैसे कि थ्रू इट्स परचेजेस एंड इज रिलीज आउट ऑफ द बिजनेस थ्रू इट्स सेल, तो जब भी हम किसी एसेट को परचेज करते हैं तो परचेज के थ्रू जो है वो बिजनेस में एंटर होता है और सेल के थ्रू जो है वो बिजनेस से बाहर चला जाता है। सो द रूल ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द रियल यानी कि एसेट अकाउंट इज फॉलो। देखिए तो रूल क्या है रियल अकाउंट का, यहाँ पे बताया गया है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जो एसेट आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो एज पर दिस रूल, तो इस रूल के अकॉर्डिंग द अकाउंट ऑफ कैश और द प्रॉपर्टी विच इज रिसीव्ड बाय द बिजनेस फर्म इज डेबिटेड, जो फर्म ने कैश रिसीव किया है या कोई प्रॉपर्टी रिसीव किया है उसको डेबिट किया जाएगा। और इन द सेम वे द अकाउंट ऑफ कैश और अदर प्रॉपर्टी विच गोज आउट ऑफ द बिजनेस, और जो बिजनेस से जा रहा है, कैश जा रहा है या कोई प्रॉपर्टी जा रही है, कोई एसेट जा रही है, उसको क्रेडिट किया जाएगा। सो आई होप आपको ये रियल अकाउंट का रूल समझ में आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड हम जनरल एंट्री देख लेते हैं कि हमने फर्नीचर जो है वो परचेज किया है कैश में, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है तो कैश में पेमेंट हो रहा है, तो कैश बिजनेस से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। तो ये जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट रियल पर्सन नॉमिनल अकाउंट के, ये मिक्स जो है कई बार चलते हैं, तो मिक्सिंग कैसे होती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर को परचेज किया। नेक्स्ट है ओल्ड मशीनरी इज सोल्ड फॉर कैश, हमने पुरानी मशीनरी को बेचा है वो भी कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि हमने मशीनरी को बेचा है और हमको कैश मिल रहा है, इसलिए कैश डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। और टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी बिजनेस से बाहर जा रही है। देखिए यहाँ पे हम सेल अकाउंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सेल अकाउंट का जो यूज होता है वो गुड्स के केस में होता है। किसके केस में होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो सेल वर्ड होता है आपका सेल्स, वो गुड्स के केस में होता है, और जो मशीनरी है वो हमारा गुड्स नहीं है, वो हमारे लिए एसेट होती है। तो एक एसेट आ रहा है हमारा और जो है वो दूसरा एसेट जो है वो मशीनरी जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे बताया है कि जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट जो है वो एसेट से रिलेटेड होता है। सो आई होप आपको ये भी ट्रांजैक्शन समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एंट्री हमने पास की है फर्स्ट में, फर्नीचर हैज बीन परचेज, हमने फर्नीचर परचेज किया है, इट इज व्यू एज अ कमिंग इन टू द बिजनेस, तो बिजनेस में आ रहा है, हैंस इट्स रिस्पेक्टिव अकाउंट इज डेबिटेड, इसलिए रिस्पेक्टिव अकाउंट जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको, फर्नीचर को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। एज कैश इज बीइंग पेड टू सेटल द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ फर्नीचर, इट इज व्यूड एज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, और कैश अकाउंट को जो है हमने क्रेडिट किया है क्योंकि कैश जो है बिजनेस से जा रहा है, हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन को जो है सेटलमेंट करने के लिए। सो हैंस द कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो सेकंड जो जनरल एंट्री है उसमें मशीनरी को बेचा जा रहा है, इसलिए कैश जो है बिजनेस में आ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट किया गया है, और मशीनरी जो है बिजनेस से जा रही है इसलिए मशीनरी को क्रेडिट किया गया है। कैश को डेबिट किया गया है और मशीनरी को क्रेडिट किया गया है। तो ये था हमारा रियल अकाउंट का रूल और उससे रिलेटेड एंट्रीज। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स आर यूज टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस और लॉसेस। देखिए जो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है उसका जो यूज होता है वो एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स और गेन जो बिजनेस के होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
एन एक्सपेंसेस इज कंसिडरेशन पेड फॉर एक्वायरिंग सर्टेन गुड्स और सर्विसेज। अगर हमने कोई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज जो है परचेज किया है तो उसके लिए जो है हमने खर्चा किया है, तो एक्सपेंसेस वर्ड का यूज किया जाएगा। तो एंड वाइल अ लॉस इज द sacrifice of a consideration or a cost which exceeds the revenue and benefit derived from it। देखिए लॉस इज द sacrifice, लॉस कोई sacrifice है, जो भी हमने sacrifice किया है वो हमारी लॉस है। और दूसरा कॉस्ट, अगर हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा है, हमारे बेनिफिट से, हमारे प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो भी हमको क्या होगा, लॉस होगा। तो आगे जाकर हम इस चीज़ को भी बहुत ही डीपली सीखेंगे। तो नेक्स्ट आगे बोलता है an income is the financial consideration earned over a given period of time, while a gain is benefit earned or revenue earned by a business which is excess cost of operation। देखिए अगर जो है हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है और हमारा कॉस्ट जो है वो कम है, यानी कि हमारा कॉस्ट जो है वो कम है और हमारी रेवेन्यू ज़्यादा है जो बिजनेस ने कमाई है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो इनकम होगी। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, या प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट और इनकम और गेन होता है उसका बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, और लॉस जो एक्सपेंसेस होती है उसका बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। सो यहाँ पे जो रूल चलता है नॉमिनल अकाउंट का वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, हम उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारे इनकम्स हैं, हमारे गेन्स हैं, उनको क्रेडिट करेंगे। दिस रूल स्टेट्स दैट whenever an expense is made or a loss is suffered, ठीक है, दिस रूल स्टेट्स दैट whenever an expense is made or loss is suffered the relevant expense account is debited। देखिए ये रूल हमको क्या बताता है कि जो एक एक्सपेंस है, जो लॉस है जो बिजनेस को हो रहा है, तो उस एक्सपेंस या लॉस अकाउंट को हम क्या करेंगे, जो भी होगी हम उसको डेबिट करेंगे। जैसे बैड डेट्स हमारी लॉस होती है, जो हमने परचेज किया है या हमने कोई सैलरी पे की है उसको डेबिट किया जाएगा। तो मैं आपको अभी सिखाऊंगा ये कैसे होता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन सम बेनिफिट इज अर्न, अगर हमने कोई बेनिफिट अर्न किया है, हमने इनकम अर्न की है, हमको गेन हुआ है, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो आइए देखते हैं नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं उनको कैसे किया जाता है। जैसे कि रेंट पेड बाय फर्म। अब रेंट पे हमने किया है, फर्म ने रेंट पे किया है, तो रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। जो भी एक्सपेंस हमने पे किया होता है उसको जो है वो डेबिट किया जाएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। और टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म से जो है वो कैश, बिजनेस से कैश जो है वो जा रहा है, हम कैश में इस ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो एंट्री पास की गई है इसमें दो अकाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट है रेंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, और दूसरा है कैश जो कि आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो इस तरीके से ये जनरल एंट्रीज पास होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड बाय द फर्म। देखिए कमीशन रिसीव हो रही है, जैसा कि इसने बताया है, जो भी बेनिफिट हम रेलिवेंट इनकम या बेनिफिट गेन जो भी हम अर्न करते हैं, हम रिसीव करते हैं, उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए कमीशन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। अच्छा, कमीशन मिल रहा है पर हमको एक्चुअल में हमारे पास आ क्या रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। पर अगर ये कमीशन चेक के थ्रू लिखी होती, ये कमीशन रिसीव्ड बाय द फर्म थ्रू चेक, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू होती है, चेक के थ्रू होता है, उसके लिए जो है वो बैंक वर्ड का यूज होता है, उसके लिए बैंक वर्ड का यूज होता है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमने कमीशन को रिसीव किया है, हमारे पास कैश आ रहा है, पर किस फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म, मतलब कमीशन हमने रिसीव की है और हमको कैश मिल रहा है। आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, कमीशन हमको कैश की फॉर्म में मिल रही है। सो बीइंग कमीशन अर्न्ड, यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे। सो आई होप आपको ये जो जनरल एंट्री मैंने कैसे की है नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड दोनों समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल व्हेन रेंट इज पेड एक्सपेंस इज मेड बाय द बिजनेस, सो देयरफॉर रेंट अकाउंट इज डेबिटेड, रेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। सच सिमिलर एक्सपेंस कैन बी वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट पेड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन यूटिलिटी सर्विसेज लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एटसेट्रा। इन द अबव एग्जाम्पल, देखिए जो अबव एग्जाम्पल है आपका,
व्हेन रेंट इज पेड, जब हमने रेंट पे किया है, तो रेंट क्या है आपका एक खर्चा है बिजनेस के लिए, देयरफॉर रेंट अकाउंट इज डेबिटेड, रेंट अकाउंट को इसलिए डेबिट किया गया है। सच सिमिलर एक्सपेंसेस कैन बी वेजेस, तो देखिए ऐसे और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वेजेस हो सकती है, सैलरी हो सकती है, इंटरेस्ट पेड है ना, या एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन यूटिलिटी सर्विसेज लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये भी जो है हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन कमीशन इज रिसीव्ड, जब हम कमीशन को रिसीव करते हैं, एंड इनकम इज अर्नड बाय द बिजनेस, तो जो है वो बिजनेस क्या कर रही है, इनकम को अर्न कर रही है। हेंस कमीशन रिसीव्ड अकाउंट इज क्रेडिटेड, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। सच सिमिलर इनकम्स कैन बी सेल्स, डिविडेंड, इंटरेस्ट एटसेट्रा, तो सच सिमिलर इनकम्स कैन बी, और भी इससे इसी से मतलब सिमिलर इनकम्स और ऐसी सिमिलर इनकम्स और क्या हो सकती है, जैसे कि सेल्स है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो ये सारी की सारी जो है वो क्रेडिट हो जाएंगी। तो इससे रिलेटेड भी जर्नल एंट्रीज आएगी, तो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में जो है वो जरूर सिखाऊंगा। सो स्टूडेंट ये थे हमारे रूल्स, और उसके बाद नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस के ऊपर कौन कौन से डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं यहाँ पे बताए गए हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द थ्री बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जो तीन बेसिक अकाउंटिंग के तीन बेसिक एलिमेंट के ऊपर बेस्ड है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एक इक्वालिटी का स्टेटमेंट है तीन बेसिक जो अकाउंटिंग के एलिमेंट्स हैं उनके बीच में। तो वो कौन कौन से हैं, एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज। तो जो हमारी एसेट्स होती हैं वो हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होती है। ईच एंड एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द थ्री बेसिक एलिमेंट्स। देखिए हर एक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है उसमें तीन बेसिक एलिमेंट जो है वो इफेक्ट होते हैं। However, the total of all assets is always equal to the total of capital and liability at any point of time. तो आपकी जो टोटल एसेट्स होंगी वो हमेशा टोटल कैपिटल और टोटल लाइबिलिटी दोनों के बराबर होगी। So the rule of debit and crediting an account based on the accounting equation can be summarized in the following way। तो यहाँ पे नीचे बताया गया है कि हम कैसे जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस के ऊपर कैसे हम किसी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। जैसा इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए अगर हमारा एसेट बढ़ जाता है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, हमारे लॉसेस बढ़ जाते हैं, तो हम उनको डेबिट करेंगे क्योंकि इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। डिक्रीज इन एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर एक्सपेंसेस और लॉसेस और एसेट्स हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, उनको क्रेडिट करेंगे। इंक्रीज इन कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम्स एंड गेन्स। अगर हमारी कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम्स और गेन्स बढ़ जाते हैं तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, उनको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। डिक्रीज इन कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम एंड गेन्स। अगर हमारी कैपिटल, हमारी लायबिलिटी, हमारी इनकम, हमारे गेन्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं तो हम उनको क्या करेंगे, उनको डेबिट करेंगे। सो आई होप आपको ये जो रूल है डेबिट और क्रेडिट के अकाउंटिंग इक्वेशन के जो बेस अकाउंटिंग इक्वेशन पर जो बेस्ड हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप जो है वो मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।